हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। कल के दिन है एक्सपायरी, आप सभी को पता है प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को समझना जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। एक एक लेवल का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक के डिस्कशन की। अब यहाँ पे सिचुएशन समझो। अगर मैंने आपको 18 की आपने वीडियो देखी है, मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है, प्लस ये वाला जोन। जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आपको बाइंग साइड नहीं जाना है। देखो, एनालिसिस का इतना बेनिफिट होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ट्रेड लेने में काफी मदद मिल जाएगी। गलत एंट्री लेने में भी आपकी रुकावट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा आप पे, क्योंकि आपको प्रॉपर लॉजिक पता होगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पे इस जो ये बुलिश कैंडल बनी है इसे देख के एंट्री लेंगे तो वो यहाँ पे गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि आप यहां पे देखेंगे इस वाली सिचुएशन को वो उन्हें रोक देगी कि अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिला है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसलिए एंट्री मत लो। तो क्या हमें बाइंग साइड को एंट्री दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जब इनका ब्रेकआउट देता हम तब सोचते बाइंग करने के बारे में, इसका मतलब बाइंग तो बनी नहीं रही। अब यहां पे सवाल उठता है, क्या सेलिंग बन रही है? बिल्कुल भी नहीं सेलिंग बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्या लॉजिक है सेलिंग नहीं बनने का? मैंने आपको कुछ चीजें बता रखी है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये कौन सा जोन है? ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। 18 की क्लोजिंग इस जोन में हुई है। और इस जोन पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है? सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इन तीनों लेवल को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां पे क्या अप्रोच कर रहा है? सपोर्ट की तरह अप्रोच कर रहा है। तो अब यहां पे दो सवाल उठ चुके हैं हमारे पास। हमें कंप्लीट एक रेंज मिल चुकी है मार्केट की। मार्केट ने यहां पे काफी टाइम स्पेंड कर लिया। नीचे सपोर्ट जोन, ऊपर रेजिस्टेंस जोन, और हमें पता है कि भाई जब इस ट्रेंड लाइन और इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग करेंगे। और मार्केट है इस जोन के बीच में। अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो। भाई इस वाली कैंडल ने दे दिया ब्रेकडाउन। किस किस का ब्रेकडाउन दिया है? पहली चीज, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, प्लस जो मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट जोन बनाया उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर इतने ही जोन की बात करें तो ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, क्योंकि आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। तो आपके लिए एक बेहतरीन एंट्री क्रिएट की। और इस सिचुएशन में जो आपके लिए यहां पे टारगेट बनता है वो क्या बनेगा? 18 का डे लो। बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया है, हालांकि यहां पे कुछ साइडवेज गया, लेकिन आपका टारगेट मार्केट ने अचीव करवा दिया सीधे सीधे। ठीक है। अगर किसी ने ट्रेडिंग डे लो वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस लगाया होगा और टारगेट डिसाइड किया होगा, उसमें भी बेहतरीन प्रॉफिट यहां पे होता हुआ नजर आया है। सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहां पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप ये सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे 17 के। तो उनसे आपको काफी मदद मिलेगी, एक काफी आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी अगली सिचुएशन की प्लानिंग करनी है। अब यहां पे भी एक सवाल उठता है, काफी बेहतरीन यहां पे सवाल ये उठेगा कि मार्केट ने तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग भी तो हम एंट्री ले सकते हैं? भाई ये भी एक काफी बेहतरीन सवाल है। अब यहां पे मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं, तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे ब्लू कर लेते हैं, जिससे आपको काफी हद तक एक बेहतरीन आइडिया लग जाएगा। अब यहां पे देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, हमारे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है हमें। यहां पे एक तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो हमने यहां पे एंट्री ली थी, जहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया था, प्लस जो ये ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, इसके अकॉर्डिंग जो हमने एंट्री ली थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हमारी इसी जोन में हुई। रीजन क्या था प्रॉफिट बुकिंग करने का? एक तो प्रीवियस डे लो आ चुका है। अगर किसी ने यहां पे भी बुकिंग नहीं की, अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपको यहां पे हैमर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे हमने प्रीवियस डे लो के अकॉर्डिंग एंट्री क्यों नहीं ली, उस सिचुएशन को समझ लो।
वो सिचुएशन आपको तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं कुछ लाइनें और ड्रॉ कर लूं। देखो, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप किसी भी स्ट्रेटेजी को कितना बेहतर बनाते हैं, उसमें आपकी ये चीजें काम करेगी। अब अगर आपने देखा होगा, ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ करी है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूं। ये मैंने कहां पे देखे हैं, 17 के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा है और उनके अकॉर्डिंग मैंने ये लाइनें ड्रॉ करी है। क्या ये आज के दिन भी काम कर रही है 19 को? बिल्कुल काम कर रही है। अगर आप देखेंगे इस सपोर्ट लाइन के नजदीक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहां पे भी देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहां पे भी सपोर्ट ले रहा है और बिल्कुल काम करती है। ऐसे जरूर नहीं, जहां जहां हमें ब्रेकडाउन मिलता है वहां पे एंट्री क्रिएट होती है, प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलती है, नई एंट्री क्रिएट करने में मदद मिलती है, काफी मदद हमें यहाँ पे मिलती है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? पहली चीज, इस जोन पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। आपके मन में एकदम सवाल आएगा कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, इसकी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। पर लेकिन रूल क्या कहता है? अगर अगली कैंडल इससे नीचे जाएगी तब आप एंट्री लेंगे। गई है? बिल्कुल भी नहीं गई है। पर चलो मान के भी चलो आपने एंट्री ले ली, हम मान के ही चलते हैं कि भाई किसी ने बस सिर्फ इतना देखा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, एंट्री ले ली। अगली कैंडल क्या बन गई? हैमर बन गई। कहां पे बन रही है भाई? प्रीवियस डे लो पे भी बन रही है, साथ के साथ यहां पे क्या बन रही है? सपोर्ट जोन पे भी बन रही है। अगर आप इस लाइन को फॉलो करोगे तो एक ये सपोर्ट जोन पे भी बन रही है, तो इसने इंडिकेशन दे दिया कि आपने गलत एंट्री ले ली, निकल जाओ। भाई एक तो हैमर बन रही है, हल तो एंट्री नहीं लेनी थी, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया या किसी ने ये लाइनें ड्रॉ नहीं की, किसी ने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, किसी ने प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं देखा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एंट्री ले ली तो हैमर ने बता दिया कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, निकल लो। यहां से दूसरी एंट्री क्रिएट हो रही है, कौन सी? अगर हमें सपोर्ट जोन पे हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो वहां पे हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो तुरंत चाहे आपका मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकलने का यहां पे मार्केट ने आपको मौका दिया और नई एंट्री क्रिएट करने का मौका दिया। और मोमेंटम देखो क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको दिया है। देखो, सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, तभी एक बेहतरीन प्रॉफिट निकल के आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां पे एक रीजन और है एंट्री ना लेने का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चाहे आपकी कोई भी एंट्री हो, भाई यहां पे आपको ब्रेकडाउन मिला, मैं हमेशा कहता हूं अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इसका मतलब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे लेंगे। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे अगर आप फोकस करेंगे तो नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो एंट्री नहीं लेनी है, पहले इस सपोर्ट पे देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो एंट्री क्रिएट होती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देने के बाद सपोर्ट और नजदीक है, नई एंट्री लेनी है। समझ रहे हो ना मैंने आपको क्या समझाया? तो यहां पे सपोर्ट काफी नजदीक था, तो इसलिए एंट्री वैसे भी नहीं बन रही थी। तो देखो मैंने आपको कितने ज्यादा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिए, आपको किस तरीके से एंट्री क्रिएट करनी थी, वो भी कहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करने थे, वो भी। वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करना शुरू कर दो, जल्दी से। अब हम कल की स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन करते हैं कि कल हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको काफी लाइन दिखाई दे रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल आप लाइक टारगेट पे फोकस करो, 5000 लाइक टारगेट है, लाइक बटन प्रेस कर दो। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, पहले तो हम समझेंगे नो ट्रेडिंग जोन में। नो ट्रेडिंग जोन में हमारी हमेशा दो लाइनें होती है। आज आपको यहां पे तीन लाइनें दिखाई दे रही होगी, दो रेड एक ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। क्या रीजन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन उससे पहले आपको खुद में ही अपने माइंड में तैयार करना है। मैं लेवल बोल देता हूं आपको। ऊपर की तरफ जो हमें नजर आ रहा है 42,248 का नजर आ रहा है, नीचे की तरफ 42,022 का नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रीवियस डे लो, 19 का डे लो। और जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ये 42,000 की है। समझ में आया क्यों मैंने ड्रॉ कर रखी है ब्लू वाली लाइन? क्योंकि एक ये राउंड लेवल है, हम सिर्फ प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार नहीं करेंगे। फिर वही बात आ गई जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि प्रीवियस डे लो है, ब्रेकडाउन मिल गया। काफी लोग सोचेंगे कि भाई यहां पे तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इसका मतलब प्रीवियस डे लो की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस लगा लो और टारगेट डिसाइड कर लो।
लेकिन मैं क्या कहता हूं, एंट्री लेने से पहले नजदीकी सपोर्ट देख लो। नजदीकी सपोर्ट तो बिल्कुल नजदीक में ही बैठा है 42,000 पे। तो हम क्या करेंगे, 42,000 पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री लेंगे। जैसे मैं आपको एक और लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, वापस चलता हूं, काफी कुछ आपको यहां पे समझने में मिलेगा। अब यहां पे देखो, इस जोन में आपको फिर से ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि पहले तो आपके लिए प्रीवियस डे लो ये बना था, ओ ट्रेडिंग डे लो, सॉरी मैं प्रीवियस डे लो कह रहा हूं, ट्रेडिंग डे लो ये बना, फिर आपके लिए ट्रेडिंग डे लो यहां पे बन गया, यहां पे भी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहां पे भी एंट्री क्रिएट नहीं हो रही थी। क्यों क्रिएट नहीं हो रही थी, क्योंकि 42,000 काफी नजदीक बैठा है। समझ में आई मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरा, इस कैंडल में मोमेंटम भी बहुत ज्यादा था, ये भी हम देख रहे हैं। साथ के साथ नजदीकी सपोर्ट भी काफी नजदीक थे, वो भी हम देख रहे हैं। 42,000 भी काफी नजदीक था, वो भी हम देख रहे हैं। देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे और आप गलत एंट्री को अवॉइड कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, रटने पे फोकस नहीं करना है, चीजों को समझने पे फोकस करना है, अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाना है, चीजों को ऑब्जर्व करनी है, चार्ट को ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मतलब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भाई यहां ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तो हमें दिखाई दे रही है। अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, ब्रेकडाउन आएगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ब्रेकडाउन आया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, ये भी आपको लॉजिक में एक्सप्लेन किया गया था। यानी कि चार्ट देखते ही आप समझ जाओ कि आपको क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है, बस आप जल्दी से ड्रॉ कर दो सिचुएशन। समझ में आ गया। आइए वापस वहीं पे आते हैं, क्योंकि कल के दिन काफी बेहतरीन दिन होने वाला है, एक्सपायरी का दिन है, तो प्रीमियम काफी सस्ते मिलेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो नो ट्रेडिंग जोन आप समझ चुके हैं, उन तीनों लाइन का रोल क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन हमेशा की तरह आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चल रहा है तो 42,248 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चल रहा है तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। अब जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इनका रोल क्या है, ध्यान से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, काफी दिनों से लगातार लगभग लगभग हर रोज जो हमारा पैटर्न है, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, चार पैटर्न जो मैंने आपको बताया, जल्दी से ड्रॉ करता हूं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कभी कभी ये लगातार आपको दिखाई देता रहता है, कभी ट्रायंगल वाले, लेकिन ज्यादातर आपको ये चार ही पैटर्न दिखाई देते हैं। हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे साफ साफ सपोर्ट। देखो, इससे हमें प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलती है। मार्केट कहां रेजिस्टेंस ले सकता है, कहां सपोर्ट ले सकता है, उसका आइडिया लगता है। अगर इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके चलता है तो हमारी नई एंट्री क्रिएट होने का आइडिया लगता है। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कोर्स पे अभी 10% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज समझाई गई है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है। प्रॉपर बताया गया है एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई। चार्ट से आपको एग्जाम्पल भी समझाए गए हैं काफी, जिससे आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझ में आ सके। रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझाया गया है, काफी कुछ वहां पे डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अगर आप थोड़ी सी एडवांस अर्निंग लेना चाहते हैं तो फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है, आपको सस्ता मिल रहा है कोर्स, आप जाके उन लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं। आइए हम वापस यहीं पे आते हैं और समझते हैं इस ट्रेंड लाइन के रोल को और बाकी इस नो ट्रेडिंग जोन को। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। देखो, अब आपको चीजें याद होनी शुरू होगी। अगर मैं ये लाइनें भी हटा दूं तो तब भी आप बता सकते हो। भाई हम क्या देखेंगे, नजदीकी क्या देखेंगे, स्विंग देखो, जो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है कि भाई हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए तब हम बाइंग करेंगे। नजदीकी सपोर्ट देखो कि भाई हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए तब हम सेलिंग करेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आने लगे होगी। साथ के साथ यहां पे अगर राउंड लेवल है 42,000 है तो हम इसके ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लेंगे। ये सिचुएशन समझ में आ गई। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए, प्लस
जो हमारा ये पहला स्विंग बना हुआ है, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि इसका भी, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और इस सिचुएशन पे जो 19 का डे हाई होगा, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, पहला टारगेट बन जाएगा। इसी जोन पे मार्केट ने 18 को भी रेजिस्टेंस दिखाया, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18 का डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे डिस्कशन करें, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हमारी क्या कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस जो ये स्विंग बना हुआ है, ये जो सपोर्ट जोन बना है इसका भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस 42,000 का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। यानी कि ये जो सपोर्ट है ये क्या हो चुका हमारे लिए, प्रीवियस डे लो हो चुका। तो यहां पे अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर से ध्यान रहे कि सिर्फ प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि नीचे 42,000 भी बैठा है, देखना है आपको कि 42,000 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर 42,000 पे हैमर मिल गया, पिन बार बुलिश कैंडल मिल गया, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। लेकिन अगर मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करके भी इसका ब्रेकडाउन दिया तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और अगर सीधा ब्रेकडाउन दे दिया तो हम पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे, तो मार्केट कुछ साइडवेज होगा या वापस आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा, तब जाके हम एंट्री लेंगे। फिलहाल दोनों सिचुएशन आपको क्लियर हो चुकी है कि नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों सिचुएशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। ध्यान से देख लो, मैं इसे हटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं, तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं। अब यहां पे एक और डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे, देखो दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक टारगेट। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगता है, क्योंकि काफी लोगों को कमेंट करने में आलकस महसूस होता है, तो काफी लोग कमेंट कम करते हैं एज कंपेयर टू लाइक। तो लाइक तो कर ही सकते हो, जल्दी से सीधा लाइक बटन है, एक बटन ही दबाना है। इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो उससे हम चीजों को और एडवांस करने की कोशिश करते हैं, आपको और भी ज्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब यहां पे अगर हम गैप अप का डिस्कशन करें तो हम पूरा फोकस करेंगे इस वाले जोन पे, 42,248 के जोन पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या सेम लेवल पे, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, यानी कि आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो उस सिचुएशन पे जो आपके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो सब सेम ही रहेंगे। प्रीवियस डे हाई रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18 का डे हाई रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का डे हाई रहेगा। लेकिन अगर ये बियरिश कैंडल बनी तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस मत करना। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, डे क्लोजिंग तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि डे क्लोजिंग काफी नजदीक हो जाएगा। अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है तो आप डे लो तक यहां तक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि 42,000 पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ये सिचुएशन देखेंगे। अब गैप डाउन को समझ लो, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 42,000 पे, क्योंकि ये लेवल काफी नजदीक है, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में है। तो अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, और यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देते ही या तो हैमर बना देता है या पिन बार बुलिश कैंडल बना देता है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले चुका है, साथ ही साथ जो राउंड लेवल है 42,000 का, इस पे भी सपोर्ट ले चुका है। यहां से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़ा मत रखना, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह क्या करेगा, डे क्लोजिंग करेगा। तो आपका पहला टारगेट यही रहेगा, इसका ब्रेकआउट आ गया फिर आपका ये रहेगा 42,248, इसका ब्रेकआउट आ गया तो आपका क्या रहेगा, 19 का डे है, इसका ब्रेकआउट आ गया 18 का डे है, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 17 का डे है, ठीक है। लेकिन ये तो बात हो गई अगर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, अगर सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर से ध्यान रखना
ये एक फेक ब्रेकडाउन की भी सिचुएशन हो सकती है, जो हमने 17 को देखा था कि मार्केट ने आपको इस तरीके से दिखाया कि इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन फिर ब्रेकआउट देते हुए इसका मोमेंटम दिखा दिया। तो प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने देना, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना, तभी सेलिंग साइड जाना, वरना सेलिंग को हाथ भी मत लगा देना, क्योंकि राउंड लेवल है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। सिचुएशन क्लियर होगी कि नहीं? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,293 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,439 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 42,531 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,906 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,725 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,513 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 5,000 का लाइक टारगेट है। और अगर आप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 10% का ऑफ करके रखा है आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।